आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें 2.5 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। अगर बुक की स्टेटमेंट आप सामने रख लें तो आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें वो कह रहा है कि गाड़ी मूव कर रही है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है 40 है। स्पॉट को देखें और कुछ देर के बाद वो रुक जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और उसको टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड और 5 सेकेंड। ये दोनों जो टाइम है उसने लिखे हुए हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो एक को हम t1 कर देंगे, एक को हम t2। वो कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें आप, और साथ जो है वो कितना उसने फासला तय किया वो फाइंड करें। तो हम जो पहला पार्ट है वो पहले सॉल्व करते हैं, ए यानी कि एक्सेलरेशन। उसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। गिवन डाटा में वी आई हमें ज़ीरो पता है। गिवन डाटा में आप देखें वी आई जो है वो 40 है और t1 हम इसमें टाइम पुट करेंगे 10। ये जो 0, 40 और जो 10 है ये गिवन डाटा में आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा ये 0 और ये 40 और ये 10। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। अब आगे मैथ के स्टेप्स हैं। 40 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो -40 हो जाएगा, और ये जो A10 है इसको मल्टीप्लाई करके 10 एक लिख लें आप, और 10 को आप दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को कटिंग कर दें या कैलकुलेटर पे कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब जो इसका अगला पार्ट है बी, जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे S = V/T। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं S1। VI इसमें इनिशियल वाली लेनी है और इसमें दूसरा टाइम यूज़ करना है, क्योंकि पहला T1 हम टाइम पिछले पार्ट में यूज़ कर चुके हैं। तो वैल्यूज़ आप लगाएं, VI की जगह पे 40 और T2 की जगह पे 5। ये हमें गिवन डाटा में दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पे मैं स्पॉट मूव कर रहा हूँ। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा। तो ये हमने S1 फाइंड कर लिया, जो उसने 5 सेकंड के अंदर, स्पॉट को देखें 5 सेकंड के अंदर S1 फासला तय किया 200। अब हम इसी तरह इसका S2 भी निकालेंगे। तो S2 निकालने के लिए हम थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो A की वैल्यू है ये -4 है, ये कहाँ से आई? तो जो पिछला पार्ट है उसमें देखें हमने A की वैल्यू निकाली हुई है -4, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे A की जगह -4 पुट कर दी। VF की वैल्यू हमें पता है 0 है, गिवन डाटा में लिखी हुई है, और VI की वैल्यू 40 है, ये भी गिवन डाटा में लिखी हुई है। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें -8, इधर 40 का स्केल लें तो 1600 आ जाएगा। -8 को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे हल करें तो ये 200 आ जाएगा। ये हमारे पास निकला है S2। तो ये जो S1 और S2 दोनों फासलों को हमने प्लस करना है। तो दोनों के आंसर देखें, स्पॉट को देखें, ऊपर S1 भी 200 है और नीचे भी 200 निकला S2। दोनों को जमा करें तो ये 400 आ जाएगा।